नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं मसूरी के माल रोड स्थित गढ़वाल टेरेस के सामने और यहाँ पर थोड़ी देर बाद गणेश जोशी जी जो हमारे मंत्री हैं और विधायक हैं मसूरी से, वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार का धरना चल रहा है और इस धरने को लीड कर रही है मसूरी की नगर पालिका सभासद जसबीर कौर जी। जानते हैं उनसे क्या है ये धरना और क्यों ये मजबूरी आन पड़ी है कि यहाँ पर मंत्री जी के सामने जहाँ पर उनका कार्यक्रम होने वाला है वहाँ पर धरना देना पड़ रहा है। मैम, क्या धरना चल रहा है? देखिए, हम धरना दे रहे हैं, ये आपके सामने पीछे खनन चल रहा है माल रोड पे। अच्छा। और आप देख रहे हैं उत्तराखंड में अभी कितनी त्रासदी आई है और उसका कारण क्या था? खनन था। हमारे मसूरी से गाड़ियों की गाड़ी जो मलबा डाला गया पहाड़ों से और वो मलबा ही बह के नीचे गया और अभी भी ये बेशर्मी से यहाँ पर चल रहा है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, किसी ने पीएम पोर्टल में कंप्लेंट करी थी और उसको जवाब क्या मिला है, देखिए पढ़िए, कि हमने उसके ऊपर सिर्फ अर्थदंड लगा दिया है। अच्छा। खनन विभाग ने ये लिख कर दे दिया है कि हमने अर्थदंड लगा दिया। तो क्या यही इसका रास्ता है कि अर्थदंड लगा के इसको छोड़ दो? रात भर यहाँ पर जेसीबी चलती रही परंतु इसको देखने वाला कोई नहीं है। दंड क्या लगा है? दंड कोई इस पे फाइन लगा दिया होगा। ऐसा तो फिर सभी करने लग जाएंगे। हाँ, तो देखिए, फाइन लगा दिया, लिख के दे दिया विभाग ने। फाइन होके पे करके खनन कर सकते हैं तो सब। हाँ, तो आप फाइन करो और गोली मार दो किसी को, फाइन करो, पहाड़ काटो। आप देखिए चारों तरफ जेसीबी से कैसे पहाड़ कट रहे हैं। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जेसीबी माल रोड से अंदर रात को कैसे आती है? हम आपको दिखा सकते हैं वीडियो, हमारा वीडियो है, सारी रात यहाँ पर जेसीबी चलती रही। आपके सामने माल रोड पे खनन हो रहा है और आप दुर्दशा देखिए हमारे उत्तराखंड की, हमारी मसूरी की। हमारे मसूरी के कितने क्षेत्र जो हैं क्यों बह गए, क्यों बादल फटे और क्यों वहाँ पर मलबा आया? उसका कारण खनन है। उसके पीछे कारण क्या है? खनन। इसमें क्या भाजपा डायरेक्टली इन्वॉल्व? मतलब बिल्कुल। सरकार किसकी है? इन्वॉल्व कौन होगा? सरकार किसकी है? किसकी शय पर ये काम हो रहे हैं? किसकी शय पे काम हो रहे हैं? अधिकारी क्यों नहीं उस पर चालान कर रहे? इसमें पहले ये था कि जो ये हमारे उप जिलाधिकारी और जिला अधिकारी के अंडर थे खनन विभाग, परंतु अब सरकार की मिलीभगत से, सरकार की भ्रष्टाचार की वजह से ये विभाग जो है अलग हो गया है। अच्छा। ये अब हम अगर जिलाधिकारी से शिकायत करते हैं या हम उप जिलाधिकारी को बोलते हैं इसके बारे में, वो कहते हैं मैडम ये विभाग अलग है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है और दिखाई देता है भ्रष्टाचार की जो सरकार है उसकी मिलीभगत है, उससे ये काम हो रहा है। आप देखिए यहाँ हो रहा है, मसूरी पब्लिक के पास हो रहा है, आप देख लीजिए वहाँ पर कितना बड़ा, किसी दिन भी वहाँ हादसा हो सकता है, गाड़ी नीचे जा सकती है, परंतु सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ जो हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी हैं, उनकी शय पर तो यहाँ पर ज़्यादा ही गलत काम हो रहे हैं। आप आज तक आपने MDDA देखा मसूरी में? देखा कहीं किसी ने किसी का डिमोलिश किया हो? देहरादून में तो बहुत डिमोलिश हो रहे हैं। देहरादून में खबरें आ रही है रोज की, जी बंद हो रहे हैं। डिमोलिश क्या, वो तो वहाँ तो सीज होने के बाद बिल्डिंगें खड़ी हो रही है। फिर यहाँ भी ऐसे हो रहा है, सील लगती है और थोड़े दिन में खुल जाती है। यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है और उसके पीछे कौन है वो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ का कौन है सर्वा यहाँ का कौन है? हम तो मंत्री जी को पूछेंगे ना। यहाँ के मंत्री जी हैं और हमारे यहाँ सड़कों पे मलबा डाला जाता है 6-6 ट्रक। अभी PWD ने रोड बनाई और वहाँ पर मलबा फेंका जा रहा है मोतीलाल नेहरू मार्ग पर। वहाँ पर अभी बड़ी मुश्किल से वो रोड PWD द्वारा बनाई और वहाँ पर मलबा पूरे डंपर खाली होते हैं। हमने विभाग को बहुत बार शिकायत करी है, हमने SDM को भी शिकायत करी। वहाँ डंपिंग जोन है क्या? डंपिंग जोन बना दिया गया क्योंकि सड़क खत्म हो गई है वहाँ पर। वो जब उन्होंने 5-7 ट्रक वहाँ पर बजरी के डेली पड़े रहते हैं और शिकायत करने पे तहसीलदार अगर वहाँ जाते हैं तो मंत्री जी का फोन आ जाता है कि मत करें, तो क्या करें? बताइए हम क्या कर सकते हैं? अब आपके सामने ये दिख रहा है आपको, तिरपाल डाल के यहाँ सारी रात जैसी भी चलती है। कभी आप तो मैम सभासद, आपने कभी डायरेक्टली बात करनी चाहिए मंत्री जी से क्या हो रहा है? मतलब क्योंकि धरना तो उन्हें दिख भी नहीं पाएगा आप लोग का, नजर में धरना ना दिखे, धरना दुनिया को दिख रहा है, उनको ना दिखे तो देखना भी नहीं चाहेंगे। नहीं, पर कभी आपने डायरेक्टली बात करने की कोशिश नहीं, हमने नहीं करी, क्योंकि हम क्यों कर सकते हैं उनके साथ? वो जब हमारी सरकार के मंत्री नहीं है, हम क्यों उनसे बात करें? उन्हीं की शय पे तो ये काम हो रहा है, नहीं तो बन नहीं सकता। नहीं, पर रिक्वेस्ट किसकी शय है? हम उनसे क्यों रिक्वेस्ट करें? हम तो अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, हम तो अधिकारी से रिक्वेस्ट करते हैं ना, हम सभासद क्यों रिक्वेस्ट करेंगे? और उनकी हमारी पार्टी भी एक नहीं है, वो दूसरी पार्टी के आदमी है, वो हमारी सुनते ही नहीं है। अगर हम उनको कहेंगे तो अनदेखी कर दी जाएगी। ये तो ऐसे, अगर आप ट्राई करें क्या पता हो जाए काम? कैसे हो जाएगा आप बताइए? कैसे हो जाएगा? आज होके दिखा दो, अगर ये बंद होता है तो मान जाऊंगी मैं। अगर आज ये बंद होता है तो ये किसी की शय पे ही काम चल रहा है ना। अगर मंत्री जी की क्या अधिकारी सुनते नहीं है? किससे पूछा जाए? सही बात। किससे पूछे? ये सरकार इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना भ्रष्टाचार इसमें बढ़ चुका है, हम किससे पूछे बताइए? हम किससे जाकर पूछे कि इस देश में, इस शहर में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, हमारी इतनी आपदा आ गई है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है ना, मेरे सामने की बात है। तहसीलदार वहाँ हमने पूछा था बीच में अभी सतपाल महाराज जी से, आप वो तो कह रहे ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से हो रहा है सब।
अब बादल जो है वो चीन तक जा रहे हैं। नहीं नहीं, ग्लोबल वार्मिंग अलग चीज है, बादल फटना अलग चीज है, पर जो मलबा यहाँ से बह के गया, आपने देखा चूना खाला के कोलू खेत से ऊपर जो झरना बह रहा है, उसके अंदर जो मलबा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो मलबा क्या बादल ने फेंका ऊपर से? आप कह रहे जो डंप हुआ मलबा वही सड़कों में? डंपिंग जोन मसूरी में है ही नहीं। और वो मलबा सारा, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितनी पिकअप है, आप हाथी पांव क्षेत्र में जाके देख लीजिए, आप पीछे आईडीएच की तरफ देख लीजिए, आप नीचे देख लीजिए, रेलिंग तक इन्होंने तोड़ दी सारी गाड़ियों ने और मलबा फेंक देते हैं नीचे। बिल्डिंग टूटती है और वो कहाँ फेंकेंगे उस मलबे को? मलबा नीचे फेंका जाता है, बरसात के साथ बह के वो नीचे चला जाता है। आपको लग रहा है एक डंपिंग जोन की जरूरत है यहाँ पर? जरूर, मैंने तो इस बार भी लिख के दिया था, उससे पहले भी पूर्व में भी था कि मसूरी में डंपिंग जोन बनना चाहिए, परंतु इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, डंपिंग जोन तो बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काम चलते हैं, मलबा होता है, बिल्डिंग तोड़ते हैं लोग, नई नई बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मलबा फेंकेंगे कहाँ? वो वैसे ही फेंक देते हैं पहाड़ से नीचे। कई मलबा एक रोड पे भी, कई बार हमारे साथ की सभासद है गीता कुमारी, उन्होंने भी कहा कि वहाँ पर डंपिंग जोन नहीं है, वहाँ पर मलबा फेंकते हैं लोग। अच्छा, उधर भी आप सर्वे कर लीजिए चारों तरफ, हर एक वार्ड में मतलब ऐसे छोटे हाँ, लोगों को जहाँ जंगल दिखाई देता है वहाँ पर वो लोग मलबा फेंक देते हैं। रात में ही काम होता होगा? हाँ, रात में होता है, रात क्या दिन में भी होता है, मलबा फेंकते हैं वो गाड़ियों की गाड़ियाँ। और यहाँ तक कि हमारी रेलिंग भी आप चेक कर लीजिए, जो एमडीडीए ने लगाई, नगर पालिका ने लगाई, वो भी वो तोड़ देते हैं, क्योंकि वो पीछे से वो गाड़ी उसके साथ लगाते हैं और वो तोड़ देते हैं।